वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्निवर्स आईएएस हिमाचल प्रदेश लेक्चर जीके लेक्चर सीरीज़ का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स को कवर किया था। आज हम लोग दो डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे, पहली है चंबा और दूसरी होगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चंबा से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चंबा में है लामा लेक। ठीक है, लामा लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती है, काफ़ी फेमस लेक है, टूरिस्ट वगैरह काफ़ी यहाँ पे विजिट करने भी जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसके ऑल्टीट्यूड जो है वो है 4500 मीटर्स के आसपास का। ठीक है, और एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब काफ़ी हाइट के ऊपर है, तो हाइट के ऊपर होने की वजह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। ठीक है, ग्लेशियर्स है मेनली, और ग्लेशियर से जो वाटर मेल्ट होता है, मेल्ट होकर के ही ये पूरी लेक जो है यहाँ पे बनी हुई है। मेनली ये लेक आपकी पीर पंजल रेंज में आती है। पीर पंजल रेंज। अब ये पीर पंजल रेंज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो जो हिमालयाज हैं आपके वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिमालयाज, ठीक है, से हिमाचल है, तो हिमाचल देवभूमि है और माउंटेन्स का एरिया है। और इसके जो माउंटेन्स हैं दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहले जो आता है सबसे नीचे नीचे वाला, दैट इज कॉल्ड एज शिवालिक। शिवालिक हिमालयस, इसको लोअर हिमालयस भी कहते हैं, लोअर हिमालयस। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब हाइट थोड़ी इंक्रीज होगी फिर आता है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाचल हिमालयस। और तीसरा नंबर जो देखने को मिलता है वो है ग्रेटर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। ये दुनिया में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, राइट। तो सबसे ज़्यादा हाइट पे मिलती है। और इसमें जो आप देखोगे लेसर हिमालय, जिसकी टू ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इसकी है जिसको धौलाधार के नाम से जानते हैं, धौलाधार। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज पीर पंजल ब्रांच। पीर पंजल ब्रांच जो हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट से आपकी जम्मू कश्मीर की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये पीर पंजल जो है ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी। जैसे चंबा में इसको पांगी रेंज के नाम से जानते हैं, पांगी रेंज काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो इसी पांगी रेंज के पास आपको ये लेक मिलेगी, जिस लेक का नाम क्या है, लामा लेक। वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर टूरिज्म एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल्सो द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। ठीक है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा लामा लेक कहाँ है, तो दिस इज इन चंबा, राइट। तो चलिए चलते हैं दूसरी पे। सेकंड लेक आती है चमेरा। ठीक है, चमेरा एक तरह से अगर देखा जाए तो मैन मेड लेक है, मैन मेड लेक। ठीक है, या फिर ये इसको हम आर्टिफिशियल लेक भी कह सकते हैं, दैट इज़ द आर्टिफिशियल लेक। अब ये लेक कैसे बनी, तो यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी, चमेरा रिवर, विच इज़ लाइक रावी रिवर। तो रावी रिवर चंबा शहर के पास से भी जाती है, और यहीं जब चंबा के पास से निकलती है तो थोड़ा आगे जा कर के इसके ऊपर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है चमेरा डैम। ठीक है, चमेरा डैम। और इस चमेरा डैम की वजह से ही पीछे जो इसके एक लेक क्रिएटेड है, दैट लेक इज कॉल्ड एज चमेरा लेक। इसको हम चमेरा रिजर्वायर के नाम से भी जान सकते हैं। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, दूसरा वाटर स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है पूरा डैम। ठीक है, और ये स्पिलवे हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से निकल रहा है उसको इधर से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल्ड वे में यहाँ से निकाला जा रहा है। बाकी पीछे जितना एरिया है तो इसी को हम लेक कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल क्या बोल दिया कि दिस इज़ द चमेरा लेक, राइट। ठीक है, तो चमेरा लेक आपकी कई फेजेस के अंदर है, लाइक जैसे कि पहला डैम आपका यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट है,
रिवर के बीच में, फिर इसका सेकंड पार्ट आता है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है। तो ऐसे 3 पार्ट्स में इसको बनाया गया है। तो पहला चमेरा 1 जो है दिस इज़ बेसिकली 540 मेगावाट, और चमेरा 2 300 मेगावाट, और चमेरा 3 131 मेगावाट के आसपास का बनाया गया 3 फेजेस में। और इसको जो जिस कंपनी के अंडर ये काम करता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ दी NHPC। तो NHPC इज़ बेसिकली अबाउट, ये एक नेशनल लेवल की कंपनी है और अंडर पावर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाइड्रल हाइड्रल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, काफ़ी अच्छा लाइक आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंडर पूरा ये इसका काम चला हुआ है, और ये एक रन ऑफ द रिवर सिस्टम है। रन ऑफ द रिवर सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों पे नेचुरल फ्लो आपको मिलेगा वाटर का, पानी बहुत तेज़ी से आता है। तो पानी तेज़ी से आता है तो इसी की हम जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द रन ऑफ द रिवर सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा चंबा लेक कहाँ पे आपकी, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 3 पार्ट्स में यहाँ पे हमारे पास इसमें रिजर्वायर्स बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी लेक है और एक आर्टिफिशियल लेक इसको माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है मणि महेश लेक। ठीक है, तो मणि, आपको पता ही है कि मनी इज़ बेसिकली लाइक एक चमकती हुई चीज़ है। तो मनी के साथ अगर हमने बचपन से जैसे सुना होगा तो व्हाट इज़ मनी, तो हम ये मानते थे कि जो सांप होते हैं तो सांपों के पास एक मनी होती है, जो इच्छाधारी सांप होते हैं। ठीक है, वैसे ही मणि महेश एक पीक आपको मिलेगी, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो पीक है दिस पीक इज़ वेरी फेमस। यहाँ पे माना जाता है कि ये भगवान शिव का घर है, यानी कि जो लॉर्ड शिवा है उनका ये घर है। और जब भी लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ नीचे एक बहुत बड़ी लेक है, इस जस्ट पहाड़ के थोड़ा नीचे, और उसी लेक को मनी महेश लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, काफ़ी रिवर्ड प्लेस है, काफ़ी फेमस है। गद्दी जो ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, वो चंबा एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और मणि महेश को तो वो वैसे भी अपना मतलब घर मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है उनके प्रिंसिपल गॉड है। और इस वजह से भी काफ़ी जो मणि महेश की जो यात्रा होती है तो वो भरमौर से यहाँ तक करते हैं। तो भरमौर से जा कर के वो पूरा मणि महेश दर्शन करने जाते हैं। तो कहते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पे ऊपर जो है वो मणि दिखाई देती है चमकती हुई, भगवान शिव जो है वो मणि की फॉर्म में यहाँ पे दिखते हैं। तो काफ़ी हाइट के ऊपर है, इसकी हाइट 4080 मीटर्स के आसपास बताई जाती है। और पीर पंजल रेंज है हिमालयाज़ की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीर पंजल का बताया कि ये लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है। तो उसमें मणि महेश और कैलाश जो है, ऐसा माना जाता है कि मणि महेश कैलाश यानी कि ये भगवान शिव का एक बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट घर है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो हिंदूज़ हैं या फिर बाकी और भी लाइक जो लोग हैं वो यहाँ पे जा कर के दर्शन करते हैं। और मणि महेश यात्रा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि अगस्त और सितंबर के मंथ्स में होती है। और जन्माष्टमी के दिन जब जो लॉर्ड कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उस दिन भी काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे जा कर के वो डिवाइन बात करते हैं। ठीक है, इस लेक के अंदर यहाँ पे आपको गौरी कुंड मिल जाएगा। ठीक है, गौरी कुंड, तो उधर स्नान करते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि अगर वो इधर प्लेस करते हैं तो भगवान शिव उनको ब्लेस करते हैं, भगवान कृष्ण उनको ब्लेस करते हैं। साथ में ये जो एरिया है ये महाकाली के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो माता काली हैं उनके साथ भी ये जुड़ा हुआ काफ़ी रिवर्ड प्लेस जो है ये माना जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द मणि महेश लेक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली वाली पे। सो नेक्स्ट है महाकाली लेक। सो महाकाली नाम से पता चल रहा है महाकाली। तो ये जो लेक है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ती है, और ये स्पेसिफिकली जो चुरा रीजन है यहाँ का, तो चुरा एरिया पड़ता है चंबा के अंदर। ठीक है, उसके अंदर महाकाली बताई जाती है, वहाँ पे लेक है और काफ़ी रिवर्ड एरिया है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो ऑल्टीट्यूड है दिस इज़ अबाउट 3100 मीटर्स के आसपास का माना जाता है, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है ये। और ये गॉडेस काल महाकाली को डेडिकेटेड है ये वाला प्लेस। और इस एरिया में जो गद्दी ट्राइब है, तो गद्दी ट्राइब भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। ठीक है, माता काली का मंदिर भी है साथ में, काफ़ी रिवर्ड इसको मानते हैं, सेक्रेड साइट इसको माना जाता है गद्दी ट्राइब के द्वारा।
ठीक है। यहाँ महाकाली का मेला भी ऑर्गेनाइज होता है। तो ज़्यादातर जो श्रद्धालु होते हैं ये विजिट करते हैं जब महाकाली जी का यहाँ पे टेम्पल के अंदर जब है मेला लगता है। ठीक है, तो महाकाली लेक कहाँ मिल रही है? चंबा में। सो नेक्स्ट लेक है गडासरू लेक और चंद्रकूप लेक, काफ़ी फेमस लेक्स हैं। गडासरू लेक आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर्स के आसपास देखने को मिलती है, और ये भी पीर पंजल रेंज के बीच में आती है। इसके साथ में ये जो लेक है वो भरमौर एरिया, भरमौर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भरमौर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है जो चंबा रियासत थी। ठीक है, चंबा रियासत, ये कभी उसकी कैपिटल भी हुआ करती थी भरमौर। ठीक है, तो बाद में कैपिटल को चंबा यानी कि जो शहर नया बनाया गया था वहाँ उसको लेकर के आए थे। तो ज़्यादातर जो गद्दी लोग हैं वो भरमौर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, भरमौर उनका एक नेचुरल जो प्लेस है वो माना जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसी के पास जो है थोड़ा सा ऊपर जाके मणि महेश लेक भी है, और मणि महेश वहाँ पे पीक भी है साथ में। ठीक है, इसी के साथ पड़ती है। तो भरमौर का एरिया है यहाँ गडासरू। तो ऑब्वियसली ये वाली जो लेक है ये भी गद्दीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, अगली है चंद्रकूप लेक। तो ये जो चंद्रकूप लेक है इसका ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 3300 मीटर्स के आसपास बताया जाता है। पीर पंजल के आसपास ये आपको मिलेगी हिमालयाज के अंदर। इसका वाटर बहुत ज़्यादा क्लियर है, प्रिस्टाइन है, और इसका दो तरह से नाम पड़ा है। तो एक है चंद्र, तो चंद्र का मतलब हो गया सिंपल मून, और दूसरा है कूप, कूप का मतलब होता है लेक। ठीक है, तो रात को एक तरह से ये चमकती है चांद की रोशनी में, तो चांद की रोशनी में चमकती है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चंद्रकूप। और ऐसा भी कहा जाता है कि दिस लेक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर लाइक इसमें काफ़ी सारे फ्लोटिंग आइस आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आइस है वो फ्लोट करती है, इस वजह से भी इसको फ्लोटिंग आइस आइलैंड लेक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप चंद्रकूप के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट है खजियार लेक और चकुंड और कुंडी मराल। तो ये तीनों लेक्स चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती हैं। खजियार लेक का ऑल्टीट्यूड है 1920 मीटर्स के आसपास का, और खजियार का जो नाम पड़ा है वो यहाँ पे एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है खजिया नाग टेम्पल। ठीक है, खजिया नाग काफ़ी लाइक इस सांपों से जुड़ा है, स्नेक्स के काफ़ी आपको टेम्पल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले कल हमने मंडी के बारे में डिस्कस किया था, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपको कमरू नाग लेक के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो कमरू नाग ऐसे ही इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो स्नेक से ये जुड़ा है, काफ़ी रिलीजियस साइट है ये। और खजिया नाग का टेम्पल यहाँ पे है, और लोकल डेटी हैं पूरे इस एरिया के। और इसके साथ में जो खजियार है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ठीक है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है एक स्विस एनवॉय थे, ठीक है, जिनका नाम था विली पी ब्लेजर। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम जो था इस पूरे एरिया का, क्योंकि काफ़ी ग्रासलैंड्स वगैरह आपको ओपन एरिया बीच में देखने को मिलेगा, और आसपास पहाड़ हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और ग्लेशियर, और साथ में यहाँ पे आपको देवदार के पेड़ भी काफ़ी सारे मिलेंगे। तो बीच में ये लेक है और टेम्पल के पास, और आसपास मीडोज़ है, एंड दीज मीडोज़ जस्ट रिफ्लेक्ट द एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखता है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है खजियार, यानी कि मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। राइट, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए, विली पी ब्लेजर, ये इनका नाम है। ठीक है, अगली है चकुंड। चकुंड का जो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2700 मीटर्स के आसपास का इसका लाइक ऑल्टीट्यूड है, काफ़ी हाइट पे है। और उसके बाद कुंडी मराल लेक आपकी 2500 मीटर्स के आसपास आपको एबव द सी लेवल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहले दैट इज़ द खजियार, यानी कि खजियार लेक, और दूसरा हमने डिस्कस किया चकुंड लेक, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कुंडी मराल लेक। राइट, ठीक है, तो ये लेक्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट अगली है चामुंडा लेक और धनगौरी लेक और कालीदल लेक।
तो ये जो लेक्स हैं, ये लेक्स भी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली अगर लेक की यहाँ पे बात करें तो इसमें धनगौरी है। तो धनगौरी लेक धौलाधार रेंजेस के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि धनगौरी लेक कहाँ मिल रही है। सो धनगौरी इज इजीली फाउंड इन द धौलाधार रेंज, ठीक है, धौलाधार रेंज विच इज द पार्ट ऑफ लेसर हिमालयस। हिमालयस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन है। उसके बाद है काली दल। तो काली दल भी अगर देखें तो 3000 मीटर्स के आसपास, पीर पंजल के आसपास इस रेंज में काली दल लेक आपको मिल जाती है, ठीक है। तो चामुंडा लेक भी चंबा के अंदर ही सिचुएटेड है। तो काफ़ी लेक्स हमने डिस्कस करी चंबा के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपकी आती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें इम्पॉर्टेंट लेक्स भी हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट लेक है उसका नाम है डल लेक। हालांकि अगर डल लेक का नाम लो तो आप सीधे कश्मीर भी जा सकते हैं, तो कश्मीर के अंदर भी डल लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो धर्मशाला के पास है। तो धर्मशाला के पास आपको मिलती है डल लेक, एंड दिस लेक इज़ वेरी नियर टू धर्मशाला, और इसकी जो हाइट है दिस इज़ 1500 मीटर्स के आसपास। और काफ़ी लाइक जो धौलाधार रेंज है उसके पास ही ये डल लेक आपको मिल जाएगी। पिछले कुछ समय में इस लेक के अंदर ये देखा गया है, डल लेक में, कि यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो मे बी एनवायरमेंटल जो कंडीशंस यहाँ पे हैं उस वजह से जो वाटर है वो काफ़ी इसका लोअर लेवल हुआ है। बट धीरे धीरे अभी क्या किया गया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस लेक को दोबारा से रीस्टोर करने की कोशिश की गई है, जिसके थ्रू ये ठीक हो सके, इसको बराबर पूरी तरह से पानी जो है इसका रोका जा सके, राइट। अगली है भागसू नाग लेक। भागसू नाग लेक जो है काफ़ी फेमस है। ये आपकी जस्ट धर्मशाला जो सिटी है उसके ऊपर एक टाउन है जिसका नाम है मैक्लियोडगंज। सो मैक्लियोडगंज काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन था उस पे चाइना ने अटैक किया था, और चाइना ने उसको अपने कंट्रोल में करके एक्वायर्ड कर लिया। वहाँ से दलाई लामा जी भारत आए थे, और दलाई लामा धर्मशाला के अंदर ही वो रहते हैं, और वहाँ से उनकी गवर्नमेंट चलती है, उनका पूरा कल्चर वगैरह वहीं से प्रमोट होता है। और इस लेक की जो ऑल्टीट्यूड है ये 2000 मीटर्स के आसपास आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट धर्मशाला या मैक्लियोडगंज जाते हैं वो भागसू नाग वाटरफॉल्स के पास भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरफॉल्स भी हैं, वाटरफॉल्स के साथ में यहाँ पे आपको लेक भी मिलती है। इसके साथ ऋषि अगस्त्य जो हैं उन्होंने कहा था भागसू नाग को एज लॉर्ड द्रिवेश्वर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो ऋषि अगस्त्य हैं उन्होंने भागसू नाग को कहा है लॉर्ड द्रिवेश्वर। तो ये पॉइंट जरूर आप इसके याद रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक आती है करेरी लेक। सो करेरी लेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो करेरी लेक आपको मिलेगी धर्मशाला टाउन के पास ही मिलती है। इसका जो ऑल्टीट्यूड है 2950 के आसपास का मिलेगा, और काफ़ी फ्रेजाइल हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम में ये माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है पोंग लेक। तो पोंग लेक आपकी एक आर्टिफिशियल लेक है। इसी लेक को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। डैम बना है, उसी डैम की वजह से पीछे पूरी लेक क्रिएट हुई है। तो आर्टिफिशियल लेक है, और ये ब्यास रिवर के ऊपर बनी हुई है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, किस रिवर के ऊपर है, ब्यास रिवर, राइट। और ब्यास रिवर के ऊपर है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये वेटलैंड्स क्या होती हैं, तो वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और विच इज़ लाइक फ्लोरा एंड फाउना, एंड बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। इसीलिए जो है वो जितनी ऐसी लेक्स होती हैं उनको 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान की एक सिटी है उसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और दुनिया भर में जो भी लेक्स हैं उनको बचाने के लिए इस कन्वेंशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ रामसर साइट। तो ये भी 2002 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन लेक है ये।
और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसको पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। 1983 में इसको कहा गया, दैट इज़ द पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक तरह से कंजर्व किया गया है इस रामसर साइट को। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, इसके आसपास एग्रीकल्चर भी काफ़ी होता है, लोग गेहूं वगैरह काफ़ी लगाते हैं। इसके बीच में कुछ टेम्पल्स भी हैं इस लेक में। ठीक है, उन टेम्पल्स का नाम जरूर बताइएगा कि वो कमेंट बॉक्स में, कि वो कौन से टेम्पल हैं जो आपको पोंग लेक या महाराणा प्रताप सागर के बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस डैम को 1960 में बनाया गया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बेसिस पे, साथ में इरिगेशन की ज़रूरतों के लिए भी। राइट, सो दिस इज़ अबाउट द पोंग लेक। सो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन चंबा इज द पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन एंड सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट हैबिटाट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक रामसर कन्वेंशन में तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट होना था, दिस द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। राइट, सो इसमें आंसर है पोंग डैम। ठीक है, पोंग लेक। बाकी तो कोई भी रामसर साइट नहीं है और पोंग जो है वो कांगड़ा के अंदर है। और बाकी लाइक चकुंड है, ठीक है, तो चकुंड आपको चंबा में मिलेगी। ठीक है, और करेरी है, सो करेरी कांगड़ा में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद महाकाली है, महाकाली आपको चंबा में मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली लेक्स हैं। विच लेक इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर बीइंग हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लोकेटेड एन ऑल्टीट्यूड 2950 मीटर्स इज एक्सेसिबल। तो इसमें करेरी लेक आंसर है। चामुंडा लेक इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। तो ये चामुंडा देवी के पास सिचुएटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन चंबा इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद हिंदू माइथोलॉजी वेयर बिलीव लॉर्ड शिवा किल्ड द डेमन भागसू with the lake being regarded as the sacred for the local, that is the Bhagsu Nag Lake. So Bhagsu Nag Lake is near Dharamshala, McLeodganj। ठीक है, यहाँ पे है। तो डल लेक भी आपकी धर्मशाला के पास ही मिलेगी। सो नेक्स्ट है घटासरू। घटासरू लेक हमने चंबा में पढ़ी। और पोंग डैम जो है ये कांगड़ा में है, बट इट इज़ द आर्टिफिशियल लेक। राइट, सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन हिमाचल प्रदेश इज अ पॉपुलर स्पॉट ऑफ इको टूरिज्म एंड नोन प्रॉक्सिमिटी टू द टाउन ऑफ मैक्लियोडगंज। और कौन सी है ये? तो दिस इज़ बेसिकली लाइक चंद्रकूप जो है ये नहीं है। तो डल लेक is also very near, Pong Lake is very near, and Kareri Lake is very near, but Kareri is more important for the ecotourism and its proximity to the town of McLeodganj. तो this is the A answer, Kareri। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी लाइक 5 क्वेश्चंस भी किए और चंबा और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में, उनके लेक्स के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे अदर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लेक्स के बारे में। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।